इस वक्त हम मौजूद है कोयटा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे अब से कुछ देर कबल उस वक्त धमाका हुआ जब जाफ़र एक्सप्रेस यहाँ से कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो रही थी। और आप मेरे अखम में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वो मकाम है जहाँ पे धमाका हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मुबैना तौर पर ये खुदकुश धमाका बताया जा रहा है, ताहम अब तक ये कन्फर्म नहीं हो सका है कि ये खुदकुश धमाका है आया यहाँ पे या कोई और धमाका है। इस धमाके में तकरीबन 2 दर्जन के करीब अफराद जाँ बहक हैं और 50 से ज़ायद अफराद जो है ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। गाने की तरफ से तमाम आवाम से अपील कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे हमारे जो रीजनल ब्लड सेंटर है स्पिनी रोड पे उस पर पहुँचे और दिल खोल कर खून की एहतियात दें। दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमने शहर के अंदर हर किस्म की गैदरिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी है, किसी किस्म की गैदरिंग अलाउड नहीं है। अभी हम रेलवे की भी जो एक्टिविटीज़ हैं हमने उनसे रेलवे हुकाम से कहा है कि अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करके एरिया को सील कर दें ताकि इसमें प्राइवेट एंट्री को बंद की जाए और लॉ इन्फोर्समेंट जो है इसको अपनी कस्टडी में रखें। ब्लास्ट की वीडियो एविडेंस भी हमें मिल चुका है, कुछ मज़ीद भी एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिए हैं और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली। ज़्यादातर जो लोग हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हैं, कुछ बहावलपुर के भी लोग थे, कुछ पंजाब के भी लोग थे, वो अपने अपने घरों में वापस जा रहे थे। जाफराबाद एक्सप्रेस के ऊपर ये अटैक हुआ है और अभी मज़ीद हर किसी का डेटा हम इकट्ठा करें। बेसिकली जब देखिए आजकल का जो प्रोटोकॉल है हमारे SOPs हैं वो यही हैं कि जब जितना हम लो प्रोफाइल मूव कर सकें उतना लो प्रोफाइल मूव करें। अगर किसी मूवमेंट हो भी रही है, अगर हम उसको ज़्यादा हाई प्रोफाइल करते हैं तो थ्रेट ना भी हो तो थ्रेट अट्रैक्ट हो जाता है। ये तो SOP का पहला असूल है। दूसरी बात ये है कि जब सुसाइड बॉम्बर होता है उसके लिए रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो सॉफ्ट टारगेट्स पे अटैक करते हैं। अब देखें उन्होंने पब्लिक प्लेस पे अटैक किया, इसमें बहुत सारे बेगुनाह बेचारे शहरी जो हैं वो भी इसमें शहीद हो गए हैं और पहले भी इन्होंने रोड के ऊपर खड़े होकर अटैक्स करते हैं। तो बेसिकली ये जब सॉफ्ट टारगेट को कोई फिदायीन के थ्रू अटैक करे तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी मकाम पे सैकड़ों जो मुसाफिर मौजूद थे और उसी वक्त जो है धमाका हुआ था और धमाके में जो है जाँ बहक होने वालों में ख़वातीन, बच्चे और जो है नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद है। तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद जो है ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे तहकीकाती जो सिलसिला है वो भी इख्तिताम पसीर हो चुका है और जो है जाफ़र एक्सप्रेस जो यहाँ से रवाना होनी थी वो पेशावर के लिए यहाँ से मूव कर दी गई है।